बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का पढ़ाई ऑनलाइन पर। आज की क्लास के माध्यम से फाइनली हम बीए फोर्थ सेमेस्टर के लिए हिंदी के सिलेबस पर आज हम चर्चा करेंगे। जितने भी आपके सिलेबस है बहुत ही शीघ्र हम सारे सिलेबस जो है प्रोवाइड कर रहे हैं और साथ में जो है इसकी चैप्टर्स क्लासें हमारी बहुत ही शीघ्र आएंगी। यदि आप कोई भी बुक कोई भी सीरीज हम नहीं खरीदते हो तब भी आप हमारे चैनल के माध्यम से आप चैप्टर्स क्लासें भी ले सकते हैं। आप जो है मेरे द्वारा बताए गए पेपरों को सॉल्व जो मैं कराता हूँ उनके माध्यम से भी अपने एग्जाम में आप अच्छे मार्क्स ओपन कर सकते हैं। मैं इसकी सभी जो है चैप्टर्स क्लासें बहुत ही शीघ्र करा दूंगा। वैसे तो यूनिवर्सिटी में जो है दो टाइप के आपके एग्जाम कराए जाएंगे। कुछ विश्वविद्यालय में आपके एमसीक्यू टाइप आपके पेपर कराए जाएंगे, कुछ यूनिवर्सिटी में आपके जो है रिटेन आपका लिखित की परीक्षा कराई जाएगी। मैं दोनों क्लासें बहुत ही शीघ्र हमारी आएंगे, इसलिए चैनल को हमारे सब्सक्राइब करके रखिएगा। आज की क्लास के माध्यम से हम बीए फोर्थ सेमेस्टर के लिए हिंदी के जो है सिलेबस पर हम चर्चा करेंगे कि इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है। आपके बीए फोर्थ सेमेस्टर के हिंदी का सिलेबस है, इसमें आपका पेपर की जो टाइटल रहेगा हिंदी अनुवाद, इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा कि हिंदी अनुवाद क्या होता है। इसके अंतर्गत जो इसमें जो सिलेबस दिया हुआ है इसी से रिलेटेड आपके क्वेश्चन आपके बनेंगे, चाहे आपके एमसीक्यू क्वेश्चन हो या फिर आपके लिखित टाइप की आपकी परीक्षा हो, तो इसी से संबंधित आपके क्वेश्चन जो रहेंगे। ये भी बाहर से आपको क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। इसके प्लेलिस्ट में क्रिएट कर दूंगा या फिर आपको मिल जाएगी मेरे प्लेलिस्ट में जाकर। आप जो है जितनी भी इसकी क्लासें अन्य आएंगी चैप्टर वाइज वो सारी क्लासें इसमें आपको मिलती जाएंगे। इसलिए आपको जो है प्लेलिस्ट में जाकर, यदि आप बाद में वीडियो देख रहे हो तो जाकर सारी जो है क्लास ऑफ चैप्टर जरूर आपको ले लेना है। चलेगा, इसके आपको जो है फर्स्ट यूनिट आपको इसमें देखना है कि आपको फर्स्ट यूनिट में इसमें आपको क्या पढ़ना है। तो हिंदी अनुवाद ये क्या है, इसके अवधारणा हम पढ़ेंगे, इसकी जो परिभाषा क्या है, इसका स्वरूप क्या है, इसके महत्व क्या है हिंदी अनुवाद के, और जो है लिप्यांतरण क्या है, मशीनी अनुवाद किसे कहते हैं। तो ये सभी जो है एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह से आपको बनेंगे जो कि आपको फर्स्ट चैप्टर में यही आपको पढ़ना पड़ेगा। तो हिंदी अनुवाद क्या होता है थोड़ा सा इस पर हम चर्चा किए ले रहे हैं। हिंदी अनुवाद की जब भी बात आती है तो किसी भाषा में कही गई या फिर जो है लिखी गई बात को दूसरी भाषा में सार्थक तरीके से बदलना, यही आपका अनुवाद कहलाता है। अनुवाद के जो है इसके बहुत सारे महत्व होते हैं, जैसे कि कुछ जो है इसके महत्व इसलिए बढ़ जाते हैं क्योंकि जो कुछ ऐसे भी होते हैं लोग जो इच्छुक होते हैं दूसरी भाषा के जो है उसको जानने के लिए, तो उस भाषा को जो कि उनको नहीं पता हो पाती तो उसका अनुवाद करना बहुत ही जरूरी रहता है, जिससे जो इच्छुक व्यक्ति होते हैं वो भी उसके बारे में जो है जान पाते हैं, उसको पढ़ पाते हैं। तो इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। और फिर आपका जो है लिप्यांतरण क्या होता है, मशीनी अनुवाद क्या होता है जो कि मशीन के माध्यम से होता है। तो इस तरह से जो है इसमें आपके क्वेश्चन बनेंगे। और जो है हिंदी में रोजगार की क्या संभावनाएं हैं ये भी जो है इसी के अंदर आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर दूसरी यूनिट में आपको देखना है अनुवाद के क्षेत्र क्या है, अनुवाद के क्षेत्र में आपको पढ़ना पड़ेगा कि इसकी प्रक्रिया क्या है अनुवाद की, इसके प्रकार क्या है, इसकी जो है लिमिट्स क्या है, इसकी सीमाएं क्या है, और जो है अंग्रेजी और हिंदी अनुवाद की जो है प्रमुख क्या समस्याएं हैं, ठीक है, और इसके क्या समाधान है, ये भी हम जो है यूनिट जो है सेकंड में हम पढ़ेंगे। तो सब कुछ हम आपको जो है बताएंगे क्लास के माध्यम से, वो भी चैप्टर वाइज। तो यहाँ से केवल आज हम सिलेबस पर ही चर्चा कर रहे हैं। फिर आपका तीसरा इसमें आपका यूनिट आपका दिया हुआ है कि अनुवाद का जो है सामाजिक सांस्कृतिक जो है संदर्भ क्या है। तो इसमें हम जो है संस्कृत और जो है साहित्य और भाषा में इसका हम संबंध देखेंगे, अनुवाद और जो है संस्कृत के बीच में इसका हम संबंध देखेंगे, और जो है अनुवाद और समाज के बीच में जो है इसका संदर्भ हम देखेंगे, और अनुवाद और जो है भाषा के मध्य और जो है बहुभाषिक समाज में अनुवाद, ये सब कुछ जो है हम सेकेंड यूनिट में जो है हम थर्ड यूनिट के अंतर्गत हम पढ़ेंगे। फिर आपका है जो कि फोर आपका यूनिट है अनुवाद के कुछ आपके साधन है, जैसे कि अनुवाद में जो है कोश का महत्व, कोशों के प्रकार, कोशों के उपयोग, कोश प्रणाली, संकेत प्रणाली, ये सभी जो है हम यूनिट फोर के अंतर्गत हम पढ़ेंगे। और भी इसमें बहुत सारे दिए हुए हैं कि शब्दावली के जो है उपयोग, पर्याय कोश का उपयोग, उच्चारण कोश का उपयोग, और विषय कोश, पारिभाषिक कोश, ये सभी के जो हम उपयोग हम पढ़ेंगे यूनिट जो है फोर में। फिर आपका यूनिट आपका फाइव आपका दिया हुआ है, इसमें पढ़ेंगे पारिभाषिक शब्दावली क्या होता है। पारिभाषिक शब्दावली की हम बात कर ले तो किसी विषय से जुड़े उन शब्दों का संग्रह होता है जिनका अर्थ जो है सीमित और जो है परिभाषित होता है, इसी को जो हम परिभाषिक जो है शब्दावली कहते हैं। और परिभाषिक शब्दावली के अंतर्गत हम पढ़ेंगे इसका तात्पर्य क्या है, इसके लक्षण क्या है, और सामान्य शब्दों में परिभाषिक शब्दों की जो है अनुवाद में क्या इसकी भूमिका है, क्या इसका रोल है, और परिभाषिक शब्दावली निर्माण के जो है क्या सिद्धांत है, और इसकी प्रक्रिया क्या है, इसकी प्रोसेस क्या है, ये सब कुछ हम जो है यूनिट हम 5 में पढ़ेंगे। फिर हमारा यूनिट जो है 6 है, जो कि इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा अनुवाद का जो है पुनरीक्षण क्या होता है, इसका मूल्यांकन क्या होता है, इसकी समीक्षा क्या होता है, ये सब कुछ हम पढ़ेंगे। तो अनुवाद की जब भी जो है पुनरीक्षण की बात आती है, ठीक है, तो इसको जो है क्या कहते हैं, क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण आपके एग्जाम में जो है क्वेश्चन आपका देखने को मिल सकता है। तो पुनरीक्षण की जब भी बात आती है, पुनरीक्षण आपको ऐसे शब्द से पता चल रहा होगा किसी चीज को फिर से जांचना या फिर जो है देखना, यही आपका जो है पुनरीक्षण कहलाता है। मूल्यांकन किससे कहते हैं, अनुवाद
का जो है मूल्यांकन क्या होता है, तो किसी कार्य की जो है गुणवत्ता यानी किसी अनुवाद की जो गुणवत्ता होता है, उसकी जो मूल्य होती है, इसका आकलन करने की जो प्रक्रिया होती है उसकी गुणवत्ता का, यही आपका जो है मूल्यांकन कहलाता है अनुवाद का। फिर आपका समीक्षा दिया हुआ, समीक्षा की जब भी बात आती है, समीक्षा क्या होता है, किसी चीज का जो है मूल्यांकन या फिर जो है जांच करने की जो क्रिया होती है, प्रक्रिया होती है, इसी को हम समीक्षा कहते हैं। यानी किसी चीज या मूल्यांकन या जो है जांच करने को जो हम समीक्षा कहते हैं। समीक्षा का मतलब होता है कि जो है छानबीन करना, जांच पड़ताल करना, यही आपका जो है समीक्षा कहलाता है। फिर आपका यूनिट जो है यहाँ से आपका जो है दिया हुआ है आपका 7, इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा अनुवाद जो है सिद्धांत की आपको पढ़ना पड़ेगा, यानी जो है हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद, अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद, ये सब पढ़ेंगे। प्रशासनिक अनुवाद किसे कहते हैं, बैंकिंग अनुवाद किसे कहते हैं, विधि अनुवाद किसे कहते हैं, तकनीकी अनुवाद क्या है, ज्ञान विज्ञान अनुवाद क्या है, सब कुछ इसी के अंतर्गत आपको पढ़ना पड़ेगा। प्रशासनिक अनुवाद किसे कहते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। प्रशासनिक का मतलब होता है प्रशासन या जो है राजकाज में प्रयुक्त होने वाली जो भाषा होती है, उसका अनुवाद ही जो है प्रशासनिक अनुवाद कहलाता है। और बैंकिंग अनुवाद क्या होता है, क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। बैंकिंग अनुवाद आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। बैंक से जो है जुड़े जो वित्तीय दस्तावेज होते हैं उसका अनुवाद करना आपका बैंकिंग अनुवाद कहलाता है। फिर आपका विधि अनुवाद आपका दिया हुआ, विधि अनुवाद क्या है, ये सभी जो है हमको चैप्टर वाइज क्लासेज जो हम कराएंगे, चाहे आपके एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आपके हों या फिर जो है लिखित टाइप आपकी परीक्षा की हो, तो सब कुछ मैं आपको विधिवत आपको समझाऊंगा। इससे आपको जो एक ही बार यदि क्लास आप अटेम्प्ट करोगे तो आप आसानी से जो है बिना कोई दूसरी क्लास ले आप आसानी से जो है सभी प्रश्नों को उत्तर अपने एग्जाम में लिख पाओगे आप। तो यहाँ से फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है जो कि विधि अनुवाद किसे कहते हैं। विधि अनुवाद का मतलब होता है कि विधि से जुड़ी सामग्री का अनुवाद करना। विधि अनुवाद की जरूरत इसलिए होती है ताकि जो है जनता को विधि की भाषा समझ में आए और जो है न्यायिक प्रक्रिया में जो है कोई दिक्कत ना हो, तो यह आपकी जो है विधि अनुवाद होती है। फिर आपका है तकनीकी अनुवाद, ज्ञान विज्ञान तकनीकी अनुवाद क्या है, क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। तकनीकी अनुवाद की हम बात कर ले तो तकनीकी विषयों से जुड़े दस्तावेज का एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद करना तकनीकी जो है अनुवाद कहलाता है। इस तरह सबको लिखना है। फिर लास्ट में आपका दिया हुआ है कि अनुवाद जो है सिद्धांत की, इसमें आपका दिया हुआ है क्योंकि इसमें भी आपको वही चीज़ पढ़ना पड़ेगा, हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद, अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद। इसमें सामाजिक अनुवादों विषयों का अनुवाद हम पढ़ेंगे। सामाजिक विषयों का अनुवाद जैसे कि सोशल, जिसको हम वर्ड कह सकते हैं, सोशल वर्ड होता है, यानी सामाजिक, यानी जो है सामाजिक दुनिया का अंग्रेजी में अनुवाद, यही आपका जो सोशल वर्ड आपका होता है। तो इसके बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि जो है इतिहास हो गया, पत्रकारिता हो गया, मनोविज्ञान हो गया, तो सभी का अनुवाद इसी के अंतर्गत जो है देखने को मिलेगा। और जो है एक संज्ञानात्मक जो है सृजनात्मक जो है अनुवाद क्या है, ये भी इसी के अंतर्गत आपको पढ़ना पड़ेगा। भाई इतना ही सिलेबस था जो कि आपको पढ़ना था। आप चाहे तो आपके पास बुक सीरीज वगैरह होगा या फिर जो है आप इनको जो है गूगल के माध्यम से भी पढ़ सकते हो, नहीं तो मैं इसके चैप्टर्स क्लास तो करा ही रहा हूँ। आप जो है बस चैनल को आपको सब्सक्राइब करके रखिएगा, और जितने भी आपके चाहे आपका कोई भी सब्जेक्ट और भी रहा हो, सारी जो है सिलेबस सभी की चैप्टर्स क्लासें बहुत ही शीघ्र आएंगी। बस आपको अपने जो यूनिवर्सिटी में कौन सा आपका पैटर्न आपका कराया जाएगा एक बार कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। इससे मैं उसी प्रकार की जो क्लासेज जल्दी लाने का प्रयास करूंगा। मिलता हूँ वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।